2020 जिसको पहले नेशनल करिकुलम बोला जाता था, अब नेशनल करिकुलम पाकिस्तान बोला जाता है। इसमें सारे ऐसे रोज जो प्रोग्रेशन में स्टेजेस हैं कि बच्चे को एज 5 तक क्या क्या आना चाहिए, दोज आर द बेंचमार्क्स। बच्चे को एज 6 तक क्या क्या आना चाहिए, दोज आर जो बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, जो उसके ऊपर बीत जाए, वो 90% नहीं होगा। That is the way. This is the learning pyramid. Thank you. That's perfect. जैसे एक बच्चा होता है, वो फर्स्ट जो चीज है उसमें जो है वो जैसे लिसनिंग, पहले वो बच्चा जो है वो लिसन कर रहा होता है, ठीक है, किसी भी आपके जैसे वो मदर है, ठीक है, मदर को पहले वो लिसन कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसकी स्पीकिंग आ जाती है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो स्पीकिंग आ जाती है, फिर वो बोलना सीखता है बच्चा इस तरह का। नेक्स्ट उसका जो है प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें जो है वो बच्चा प्रैक्टिकल मतलब वो रीडिंग, पहले रीडिंग भी वो सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो स्पीकिंग उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है ये पैरामीटर जो है वो हमारा अबाउट टू कंप्लीट हो जाता है। सो टीचर्स कोर लैंग्वेज, थैंक यू, आपने कोर लैंग्वेज स्किल्स मेंशन किए 4। शुरू में मैंने ये बात की थी कि हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, ये कोर लैंग्वेज स्किल्स जो हैं लिसनिंग से बेशक बच्चे जो हैं लिसनिंग। Okay, I would like to shed a light on the student-centered approach. Student-centered approach is totally you, a teacher, I think so, in my opinion. A teacher need to just facilitate the student in every possible kind of way. Okay, आपने बिल्कुल जितना स्टूडेंट खुद से हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी मच बेटर. A teacher just can facilitate or can a little bit guide the student to improvise his thoughts or is anything he is doing in the classroom. So you need to more focus on the student's approach rather than the teacher-centered teaching is writing on the board. No. Thank you. Yes. Anyone else? Involvement of students तो हर चीज में होती है. Student-centered approach, experiential learning, 21st century skills, flipped classroom, activity-based learning, project-based learning. Student involvement is at the core of all your teaching and learning because the main beneficiary of all your teaching and learning is the student. तो हम students को तो involve हर चीज में करते हैं, ठीक है ना? अब आप में से कितने हैं यहाँ पे जो कहते हैं अक्सर कि पहले की तरह बच्चे नहीं रहे, पहले जमाने की तरह बच्चे नहीं रहे? Can I see a show of hands? 99% of you say पहले के जमाने की तरह नहीं है, क्योंकि जमाना बदल गया है, तो बच्चों की mindset भी उस तरह से बदल गया है. Their brains are now wired differently, right? Now if their brains are wired differently, that means we have to teach them for a different time. Now how many of you here believe that children have short attention spans? Can I see a show of hands? Short attention span, and I do have a valid reason for that. Okay, मेरा सवाल ये है, I will come and I will listen to your reason. How many of you here believe that children don't have short attention spans? I'm the only one in this room who believes children don't have short attention spans, and I'll tell you why. आप में से कितने हैं जिन्होंने देखा है बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते हुए? क्लोजली देखेंगे, बाइनोक्यूलर्स यूज करके हम क्लोजली बर्ड्स को देखेंगे, हम उनके विंग्स देखेंगे कितने बड़े हैं, आइज देखेंगे, उनकी चोंचें देखेंगे. ऑब्जर्वेशन से जो हम सिखाते हैं बाहर जाके, उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं. So thank you for that. Find so much of support that the children can just keep on going as per their needs. So this is a very effective program for children, especially the ones who are doing well in their academic career, because it pushes them and it keeps them challenged according to their level and according to their needs. So in videos की मदद से आपको सिर्फ support ही मिलेगी, बच्चों की engagement ज़्यादा मिलेगी, बच्चे आपको खुश ज़्यादा नजर आएंगे. और एक important चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वीडियोस के बारे में, वो ये है कि हमारे बच्चे आजकल इतना वियर्ड कंटेंट देखते हैं ऑनलाइन, जो हमारी सकाफत से, हमारे वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करता. इट्स बेटर कि आपके पास हमारे लोकली मेड इस तरह के चैनल्स हों, इस तरह की वीडियोस हों, बिकॉज वो फिर हमारी तरह की सोच से जो हम जिस तरह से पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उन चीज़ों के साथ अलाइन होता है. So all of this is aligned to the national curriculum of Pakistan. Nothing
मेंशन होता, कोई ऐसा एनिमल नहीं मेंशन होता जो कि हमारी वैल्यूज से लिंक नहीं है, ठीक है। सो कमिंग टू द एंड ऑफ discussing the book, I'm now going to quickly make you do a very short activity. So हर टेबल से एक पर्सन खड़ा हो जाए जो यहाँ से आके, ये 3D शेप है, ठीक है। ये वो बोरिंग तरीका नहीं था कि टीचर ने आकर कहा कि ये इतने एक्सीडेंट में पार्टिसिपेंट में ये हैं पे वो हैं, दैट्स इट, खलास खत्म, 3D शेप खत्म। आपने खुद बनाया और अब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसके लिए मैंने एक ग्राफ पेपर रखा है आपके टेबल पर। ये ग्राफ पेपर है, इसको देखते हुए आपने अपना शहर बनाना है जिसके अंदर आप एक बैंक बनाए, स्कूल बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन अपने ग्राफ पेपर पे इन 3D शेप्स को यूज